नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत बेदारी प्रोग्राम। कोविड बहरान के बाद तलबा ने किया SPS म्यूजियम का दौरा। कुटवा से 56 तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप भारत दर्शन दौरे पर रवाना। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में आला मयारी तालीम। चाइल्ड लेबर और प्लेसमेंट एजेंसी के किरदार पर वर्कशॉप का एहतमाम। वादी कश्मीर में कैश क्रॉप सन्नत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के इश्तिराक से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें शुरका को मुनक़्क़द जानकारियाँ फराहम की गई और असर हाजिर में ज़मीन का सही इस्तेमाल करके कैसे अपने और दूसरों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार की राह तलाश की जा सकती है, ये भी बताया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के इश्तराक से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पुलवामा के NLRM से वाबिस्ता ख़वातीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा की तलबा, किसान और लेवेंडर के कारोबार से वाबिस्ता मुंबई से 15 कारोबारियों ने शिरकत की। शुरका ने बताया कि आगाही प्रोग्राम से उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। एक्चुअली ये इसका जो मेन पार्ट है वो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इंडस्ट्री में हम इस सेक्टर को कैसे देखेंगे, लाइक जो अरोमा सेक्टर यहाँ पे है, बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे है जो कल्टीवेट किए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, देन फाइनली जो है एक्सट्रैक्शन पार्ट यहाँ पे जो है इंस्टॉल है, जहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रैक्शन प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। बेसिकली उनका ये होता है कि हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे आज बहुत सारे जो है एक्सट्रैक्शन पार्ट देखे, जहाँ पे रोज़, लैवेंडर, आर्टिमिशिया, हमने बहुत सारे क्रॉप्स का एक्सट्रैक्शन पार्ट देखा, और जहाँ पे हमने जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल है उसके क्या क्या यूजेस हैं। माहिरीन ने अपने खिताब में ख़वातीन, किसानों और काश्तकारों और तलबा को जानकारी देते हुए बताया कि लवेंडर और दीगर फूलों की पैदावार करके वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक वो अपनी निजी सनत को बढ़ावा दे सकते हैं और सेब के साथ साथ लेवेंडर और दीगर फूलों की काश्तकारी करने से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। ज़्यादातर जो हमें यहाँ पे देखने को मिला वो ये मिला कि जो हमने वेस्टेज लैंड छोड़ी हुई है उसको हम किस तरीके से हम अपने कल्टिवेशन में लाए, उससे किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल चीज़ लाए या इकोनॉमिक चीज़ हम उससे किस तरीके से जनरेट कर सके। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हमारा आप देख रहे हैं कि कितने सारे यूथ जो है वो बैठे हुए हैं घर पे, उनके पास कोई काम नहीं करने को, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को जो यहाँ पे हमने सीखने को मिला उसको अगर हम प्रैक्टिकली करें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि हम लोग अच्छे से अपना कर सकते हैं, इकोनॉमिक अच्छे से हमारी डेवलप हो सकती है। जैसे इस मौके पर बोनरा फार्म के इंचार्ज ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अरोमा मिशन को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना है और अरोमा मिशन से वाबिस्ता ख़वातीन को इस हवाले से मजीद जानकारी फराहम कराना है ताकि वो दीगर मसनूआत को तैयार करके अपने आमदनी को बढ़ा सकें। ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज थी कि जो हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है जिनमें एरोमेटिक क्रॉप्स है, उन एरोमेटिक क्रॉप्स की कैसे यूटिलाइजेशन हो सकती है, कैसे वो एरोमेटिक क्रॉप्स हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल ऑगमेंट कर सकती है, और साथ ही कैसे हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमारे पास आज यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे जुड़े थे जो एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो है
यंग स्टूडेंट्स आए हुए थे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एसोसिएटेड है. हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है जो डिफरेंट एरोमेटिक मेडिसिनल क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर रहे, वो यहाँ पे जुड़ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी आज होगी कि किस तरीके से इस एरोमा इंडस्ट्री को हम जो है आगे फरोग दें और इससे हम कैसे अपनी रीजनल और नेशनल इकोनॉमी को बेनिफिट करवाएं. फूलबानी शोबे में रोजगार के मौके काफी ज्यादा हैं. अगर अराजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो नौजवान नस्ल के लिए नए नए रोजगार के वसाइल पैदा हो सकते हैं. महकमे तालीम ने मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए अजायब खाने का दौरा करने से मुतल्लिक एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को जम्मू कश्मीर के शानदार माजी से मुतल्लिक आगाही और जानकारी फराहम करना है. हाल ही में तलबा के एक ग्रुप ने SPS म्यूज़ियम श्रीनगर का दौरा किया और अजायब खाने की अजीब दुनिया के अलग और मुनफरिद तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हुए. पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट. आलमी वबा कोविड-19 के तवील वक्फे के बाद ज़हनी तनाव को कम करने के लिए तलबा के एक ग्रुप के लिए श्रीनगर में दरियाई जहलम के किनारे वाक़ा श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम यानी अजायब घर के एक दौरे का एहतमाम किया गया ताकि तलबा कश्मीर के शानदार माजी के बारे में अपने इल्म में इजाफा कर सकें. तलबा ने कहा कि कोविड बहरान की वजह से वो काफी जहनी दबाव में थे, लेकिन यहाँ आकर राहत क़ल्ब पहुँचा. सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इनफैक्ट हम लोग 2.5 ईयर से हम लोग कहीं गए नहीं हैं, हमने कोई विज़िट नहीं किया. हम लोग अपने घर पे ही थे बिकॉज सबको पता है बिकॉज ऑफ कोविड-19. एंड अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है. एंड हमें यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली, लाइक कॉइन्स. हमें दिखा कि वो कॉपर के बने, लाइक जो हमारा पिछला जो हमारी पिछली सेंचुरीज थी उनमें किस मटेरियल के कॉइन्स बनाए जाते थे. तो जैसे कॉपर्स के बनाए जाते थे, अभी तो उस मटेरियल के लिए नहीं बनाए जाते. तो बहुत अच्छा लगता है आने से, क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बड़ा ही लाइक वो बोरिंग लगता है, हमें पता नहीं होता. लेकिन जब हम फिजिकली आते हैं तो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, हमें बहुत लाइक नॉलेज भी मिलती है क्योंकि उन पे रिटन भी होता है, तो वहाँ से भी नॉलेज मिलती है. वादी कश्मीर की 5 से 7 हज़ार साल पुरानी सकाफत और रवायती तारीख है, जिसकी अपनी अहमियत व इफादियत है, लेकिन नौजवान नस्ल इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं है. तालीम का शोबा खिला को पुर करने के लिए बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और तलबा के लिए अजायब खाने का दौरा कराना उसकी एक कड़ी है. तलबा ने कहा कि तारीखी अहमियत की हामिल इस अजायब खाने में आकर मालूम हुआ कि हमारा माजी कितना शानदार रहा है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे पुराने ज़माने की हम देखते हैं कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फॉर्म करती है कि हमारे से जो पहला ज़माना था वहाँ पर कैसी चीज़ें हुआ करती थी. हमें पता चलता है कि वहाँ हमारे से पहले जो लोग आते थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था. जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि मार्बल्स दिखाए गए हैं कि वहाँ पर कैसी डिज़ाइंस हुआ करते थे, तो हमें नॉलेज आती है कि आज हमारे पास जो है ये हमेशा से ऐसे नहीं था, पहले किसी और टाइप का था. और धीरे धीरे जब एडवांसमेंट्स हुई तो आज हमारे पास इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ मार्बल्स हमें मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. ये सारी चीज़ें हमें जो है कनेक्ट करती है हमारी एंसेस्टर्स की चीज़ों से. SPS अजायब खाना जम्मू कश्मीर की रवायती सकाफत और तारीख को समझने, संभालने और लोगों तक बतरीक़े एहसन पहुँचाने का काम बखूबी अंजाम दे रहा है. हुकाम ने बताया कि रवां बरस 2 नुमाइशी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए ताकि आम लोगों और तलबा में माजी की तारीख से मुतल्लिक बेदारी पैदा हो. उन्होंने कहा कि असरे हाजिर में अजायब घर तालीमी मरकज़ बन गए हैं. देखो, जैसे कि आज हमने एग्जीबिशन 2 की है यहाँ पे. SPS म्यूज़ियम में एक है जो रेयर फाइंडिंग्स है, लास्ट ईयर पिछले 1-2 साल से हमने किया है, और दूसरे हैं आर्ट म्यूज़ियम में जो स्टोन बिल्डिंग ओल्ड सेक्रेटरीट में है. तो वहाँ पे भी हमने रेयर मैनस्क्रिप्ट्स का एग्जीबिशन किया ताकि लोगों में और स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस कैंप है कि अवेयरनेस अबाउट द कल्चर हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उनको पता चल जाएगा कि हमारी जो कल्चर हेरिटेज है वो कितना रिच है. क्योंकि जो अगर आप देखोगे कि म्यूज़ियम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, म्यूज़ियम तो पहले ज़माने में एक रिपॉजिटरी होती थी, लेकिन आजकल म्यूज़ियम एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गया है. ये जम्मू कश्मीर अपने रकबे और आबादी की तरह सकाफती और तारीखी विरसे में भी बहुत मुनफरिद और तनू का हामिल है.
यहाँ हर कोने में नित नई चीजें मौजूद हैं, जबकि इसकी तारीख भी निराली है। SPS म्यूजियम मुल्क के अजायब घरों में से एक अहम अजायब खाना है और जम्मू कश्मीर की तारीख, तहजीब व तमद्दुन और सकाफत का महफूज गाह है। जम्मू व कश्मीर पुलिस स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जबकि इसी प्रोग्राम के तहत नौजवानों और तलबा के लिए भारत दर्शन दौरे का एहतमाम भी किया जाता है। स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू व कश्मीर के ज़िला कठुआ से ताल्लुक़ रखने वाले 56 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप को हाल ही में भारत दर्शन पर भेज दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला पुलिस कठुआ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले के मुख्तलिफ पुलिस थानों के हदूद में आने वाले 56 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप हालिया दिनों भारत दर्शन दौरे पर रवाना किया। रवानगी से कबल पुलिस लाइन कठुआ में एक मुख्तसर प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें भारत दर्शन टूर पर जाने वाले तलबा के साथ बातचीत की गई। इस मौके पर पुलिस के जिले सतह के आला अफसरान ने शिरकत की। तलबा ने टूर के एहतमाम पर मसरत का इजहार किया। JAN के पुलिस हमारे टूर के लिए लेके जा रही है, भारत दर्शन टूर के लिए, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे टूर के लिए जा रही है। हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हमें यहाँ से कल जम्मू में लेके जाएगा, उधर से दिल्ली, फिर दिल्ली हमें उधर दिखाएंगे नई नई चीज़ें, लाल किला वगैरह। फिर उसके बाद हमें मुंबई में लेके जाएंगे, उधर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भारत दर्शन दौरे पर रवानगी से कबल मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान तलबा को पुलिस अफसरान ने अपने खिताब के दौरान उन्हें टूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ जानकारी दी। तलबा ने कहा कि वो इस टूर के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं, क्योंकि इससे वहाँ की सकाफत, तमद्दुन और रहन सहन देखने को मिलेगा, जबकि तजुर्बा भी बांटने का मौका मिलेगा। हमें JNK पुलिस ने मौका दिया जाने का, हम बहुत खुश हैं। बाय एयर हम जाएंगे, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे प्लेन में, तो खुशी हो रही है। और कल्चर वगैरह देखेंगे बाकी स्टेट्स का भी, और अपने भी कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कल्चर भी। पुलिस के आला हुकाम ने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस सभी अजला में भारत दर्शन दौरे का एहतमाम करती है और इसी कड़ी के तहत कठुआ से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 56 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप को भारत दर्शन के लिए रवाना किया गया, ताकि वो बैरून रियासत जाकर वहाँ की सकाफत, तमद्दुन और रहन सहन को देखें। इसके अलावा मुल्क के तारीखी मकाम को अपनी आंखों से देख सकें, जिनको आज तक उन्होंने किताबों में देखा है। मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम कई बच्चे जो है गरीब फैमिली से हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो एयर ट्रैवल करें, एयरपोर्ट्स पे जाएं, या आउट ऑफ द यूटी उनको कोई टूर एंड ट्रैवल के लिए लेके जाए। वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये जाएंगे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है और प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो दिल्ली और मुंबई में, वहाँ पे जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस प्रोवाइड करवा रही है, और इससे इनका एक पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ और बच्चों में एक इंटरेस्ट जनरेट होता है। कहीं पे भी दूसरी नई जगहों पे जाने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तलबा पर जोर दिया कि वो दौरे के दौरान नज़्म नस्क का खास ख्याल रखें और जो मौका मुल्क को देखने का मिला है उसका भरपूर फायदा उठाएं और अमन व अमान, आपसी भाईचारे के सफीर बनकर जाएं और वहां की तामीर व तरक्की को देखकर यहां भी उस पैगाम को आगे पहुंचाएं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू कश्मीर के आला तालीमी इदारों में से एक है। इस तालीमी इदारे ने बहुत कम वक्त में कामयाबियों की नई नई बुलंदियों को छुआ है। 100 तलबा के साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी ने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया, जो अब 2800 तलबा तक पहुँच चुका है। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग की दुनिया में कहाँ खड़ी है, देखिए ये रिपोर्ट।
जम्मू व कश्मीर के दूर उफ्तादा और पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में वाक़ा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक मशहूर इल्मी व अदबी तालीमी दानिशगाह है जो कमोबेश 1.5 दहाई से पूरे जम्मू कश्मीर में इल्म व अदब की शम्मा जलाने और रिसर्च व तहकीक के फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने यहाँ ज़ेर तालीम तलबा के लिए मयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है और इस मकसद के लिए बुनियादी ढांचे को काफ़ी वुसअत दी गई है। ये यूनिवर्सिटी जिसकी शुरुआत सिर्फ 4 प्रोग्राम से हुई थी और आज ये यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 63 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो यूजी, पीजी और रिसर्च के लेवल पर बेस्ड हैं और पिछले 3-4-5 सालों में एक बहुत बड़ा जो मेजर चेंज इस यूनिवर्सिटी में आया है, जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन होती है कि ये सिर्फ टीचिंग ना रह के ये टीचिंग कम रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बदला है। अब यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ऑलमोस्ट सब के पास पीएचडी का प्रोग्राम है और सब लोग जो हैं पीएचडी के गाइड भी हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जहां रिसर्च व तहकीक के मजीद फ़रोग के लिए और तलबा व असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए यूनिवर्सिटी ने हर साल मुमताज़ मुहक्किक अवार्ड देने का फैसला लिया है, वहीं यहाँ तलबा की नशोनुमा और जहनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए आला मयारी सहूलियात भी मैसर रखी गई हैं। यूनिवर्सिटी में लेबॉरेटरी से लेकर कसीरुल मकासिद हॉल तक खास तवज्जो मरकूज की गई है ताकि तलबा को आला तालीम हासिल करने में पुरसुकून माहौल फराहम हो सके। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में सीट्स अवेलेबल नहीं थी तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था, वो एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी की फ़ी, तो यहाँ बहुत ही रीज़नेबल फ़ी है, हॉस्टल फ़ी भी है, लड़कियों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई कि जम्मू कश्मीर में ही ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना है कि इस दानिशगाह में न सिर्फ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए तलबा भी यहाँ अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 100 तलबा से हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर 2800 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी की दलील को बयां करता है। हम सब का एक ही टारगेट है, वो ये है कि हमारा स्टूडेंट जो है इस किस्म का निकले कि मार्केट हमारे स्टूडेंट को ढूंढे, और यही जो है मैं अपने ऑनरेबल चांसलर साहब का, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनको स्टैंडर्ड का जो है बहुत ही कंसर्न है, और ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसकी नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी तोती बोले। राजौरी में कायम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सरकारी इमदाद पर चलने वाली यूनिवर्सिटियों की अटल रैंकिंग में ए जुमरे में पहले ही आ गई है, जबकि यूएनआई रैंकिंग में इस तालीमी इदारे को जम्मू कश्मीर के 12 आला तालीमी इदारों में तीसरे नंबर पर रखा गया है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बच्चा मजदूरी का रुझान तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गया है। बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए जहां कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जा रहा है, वहीं आम लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए तरह तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत श्रीनगर में चाइल्ड लेबर और प्लेसमेंट एजेंसी के किरदार के मौजू पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। गैर रज़ाकार तंजीम ने हेल्प फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से श्रीनगर में चाइल्ड लेबर और प्लेसमेंट एजेंसियों के किरदार के मौजू पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप का मकसद लोगों को बच्चा मजदूरी के नुकसानात से आगाह करना था। इस तकरीब में चाइल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान, प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिकान, चाइल्ड व वेलफेयर कमेटी के मेंबरान और जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर समेत कई लोगों ने शिरकत की। ये बहुत अहमियत रखता है। मैं तो पहले शुक्रिया करना चाहूँगा चाइल्ड लाइन का कि उन्होंने ये वर्कशॉप
सक्सेसफुल बनाने में ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें मौका देते हैं ताकि हम अपनी जो रजिस्टर्ड एजेंसी है, मेरे साथ यहाँ पर सब प्लेसमेंट वाले हैं, ये रजिस्टर्ड है, हम हमेशा ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं ताकि हमें जो है लोगों को पता लग सके कि रजिस्टर्ड एजेंसी क्या है, यहाँ पर कैसे रिक्रूट करते हैं। बच्चा मजदूरी के बढ़ते रुझान को मद्देनजर रखते हुए वर्कशॉप के दौरान तकरीब में बच्चा मजदूरी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली गई। माहिरीन ने बच्चा मजदूरी पर मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस दी। शुरका ने बताया कि मौजूदा दौर में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करना बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये जैसे वर्कशॉप तो होने चाहिए ताकि जो एक वबा है, चाइल्ड लेबर का वबा है जो पूरी सोसाइटी में है, अब तो ये फॉर्मली होने जैसा लग रहा है, जैसे प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं या कोई और एजेंसी है जिन बच्चों को ला रही है, अपने यहाँ पर काम करवा रही है, ताकि आम लोगों के अंदर ये बात पहुँच जाए कि इन बच्चों से काम नहीं करवाना है। अगर इससे किसी बच्चे को ऐसा काम करवाते हुए पकड़ा गया तो अंडर सेक्शन जे एक्ट के सेक्शन के तहत उसको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इस प्रोग्राम का इनेकाद इसलिए किया गया कि बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए पाए गए हैं। बच्चे फैक्ट्रियों, सन्नती कारखानों और घरेलू मुलाजमों के तौर पर काम करते हैं, जिसका मकसद रोजी रोटी कमाना है। ताहम बच्चों से कोई भी काम कराना कानूनन जुर्म है और इसी हवाले से बेदारी पैदा करने के मकसद से श्रीनगर में एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई। बेसिक पर्पस है अवेयरनेस जनरल पब्लिक को करना है कि जो चाइल्ड लेबर है इसको रखना कितना जुर्म है, ये कितना गुनाह भी है, जुर्म भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बच्चा होता है यही देश का एक अल्टीमेटली फ्यूचर होता है। हर देश का जो भी कोई आप देश लोगे कि उसका फ्यूचर जो है वो यही बच्चा होता है। इसलिए हमें ज़रूरत है, हमें फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पढ़ाना ताकि इनको अपने कामों पर या किसी ऐसे कामों पर नहीं लगाना जो कि परमिसिबल नहीं है अंडर लॉ। वर्कशॉप के शुरका और बेशतर आम लोग नहीं जानते कि 14 साल तक का बच्चा खतरनाक और गैर मौसर मजदूरी नहीं कर सकता। ऐसे में आम बेदारी की खातिर इस तरह के वर्कशॉप्स वादी में कसरत से मुनाकिद करने की जरूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।